ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी साहित्य के विख्यात दलित साहित्यकार थे। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में आपने जो योगदान दिया है वह महत्वपूर्ण है। आपका जन्म तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहने के कारण वहां के दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे आपकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन आया। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से दलित जीवन के विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते आदि आपके कविता संग्रह है। सलाम, खुशबैठिए, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, छतरी आदि आपके कहानी संग्रह है। आपकी आत्मकथा है जूठन। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुख्य धारा और दलित साहित्य, सफाई देवता, दलित साहित्य, अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ आदि आपके आलोचनात्मक रचनाएं हैं। 2 नाटक भी आपने लिखा है। 2 चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था। शव यात्रा नामक कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी चमारों के गांव में जीने वाले बल्हारों के एक परिवार की कहानी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सूरजा बोटा हो गया था। चमारों की बस्ती से दूर उसका घर था। चमारों की बस्ती में रहने पर भी वे सूरजा और उनके परिवार को ज्यादा मदद नहीं करते थे। उसका लड़का कल्लू शहर में रेलवे नौकरी पा गया था। वो परिवार के साथ शहर ही रहने लगा था। वह अपना नाम कल्लू से कल्लन बनाया था। बल्हारों में वही एक पढ़ा लिखा हुआ लड़का था। गांव में रहना उसे पसंद नहीं था। अपने परिवार को भी सूरजा और संतो इनको भी अपने परिवार के साथ जुड़ाने की इच्छा कल्लन प्रकट करता है, लेकिन सूरजा अपने पुरखों से मिले जमीन छोड़कर दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अपने पिता और बहन को रहने के लिए कच्चा घर बनाने की इच्छा से कल्लन गांव में आता है, लेकिन वहां के ग्राम के मुखिया उसको घर बनाने की अनुमति नहीं देते और गांव के वातावरण के कारण कल्लन की बिटिया सलोनी बीमार पड़ जाती है और दवा के अभाव में दम तोड़ देती है। कल्लन टूट जाता है और लड़की की शव यात्रा के लिए उस गांव के कोई आने के लिए तैयार नहीं था। पिता, पुत्र, पत्नी और बहन मिलकर शव लेकर चलते हैं तो वहां के कुछ लोगों की आंखें भीगी हुई थी, लेकिन कोई भी उस परिवार को सहायता देने के लिए आगे नहीं आते। यही इस कहानी का कथावस्तु है। और इस कहानी के मुख्य पात्र है सूरजा, कल्लन, संतो, सरोज और सलोनी। इनके अलावा गांव के मुखिया, ठेकेदार, राहगीर जैसे पात्र भी है। सूरजा पुराने पीढ़ी के प्रतिनिधि पात्र है। उसके परिवार के बाकी लोग नई पीढ़ी के प्रतिनिधि पात्र है। कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका संवाद निभाता है। इस कहानी में लेखक कथा की गतिशीलता को
गतिशीलता के उपयुक्त छोटा छोटा संवाद प्रस्तुत किया है। देखिए ना बेटे, इब आखिरी वक्त में यो गाँव क्यों छुट जावे। पुरखों ने यहाँ माँ के किसी जमाने में डेरा डाला था, यही मरखब गए, इसी माटी में हम इस जौहट की ढैंक पे रह के जिंदगी काट दी। अगला है, अंटी में 4 पैसे आ गए तो अपनी औकात भूल गया। बलहारों को हम इससे नहीं बसाया था कि हमारी छाती पर हवेली खड़े करेंगे। वो जमीन जिस पर तुम रहते हो हमारे बाप दादों की है, जिस हाल में हो रहते हो किसी को ऐतराज नहीं होता। सिर उठा के खड़ा होने की कोशिश करोगे तो गांव से बाहर कर देंगे। नहीं नहीं, यहाँ मत लाना, कल से मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। जैसे संवाद उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। सहज, तथ्यपरक और आवेगमयी भाषा का प्रयोग इस कहानी में हम देख सकते हैं। अभी अभी जो उदाहरण दिया है इससे ये तथ्य व्यक्त होता है। स्थानीय ग्रामीण बोली भाषा का सुंदर प्रयोग इस कहानी की अगली विशेषता है। इस कहानी में चर्चित समस्याओं के बारे में हम विचार करेंगे। चमारों के बीच बलहार परिवार की समस्या इस कहानी की प्रमुख समस्या के रूप में हम ले सकते हैं। भारतीय समाज में जातिवाद, भारतीय गांव का यथार्थ चित्रण, ग्रामीणों पर हो रहे अत्याचार, भारतीय जनतंत्र का यथार्थ स्वरूप, गांवों में अब भी हो रहे दादागिरी, शोषण के विविध रूप, मानव से दूर हो रहे मानवीयता, भारतीय गांवों में अस्पतालों की कमी, सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार, दलित का आंतरिक भेदभाव, शहर में नाम खो रहे आम लोग, गांवों के शोषक कौन है, जैसे कई समस्याओं के बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इस कहानी में सूचनाएं दे रहे हैं। प्रत्येक जाति या वर्ग के लोग अपने नीचे वर्ग के जाति या लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करता है और उस व्यवहार का फल यानी नतीजा क्या है, इसका चित्रीकरण भी इस कहानी में हम देख सकते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़कर नए संस्कृति अपनाने में पुराने पीढ़ी के लोगों को दिक्कतें होते हैं, लेकिन नए पीढ़ी के लोगों को उस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता। वे हमेशा नएपन को स्वागत करता है। अगला है हमारे समाज के सबसे ज्वलंत समस्या है जात यानी जाति। समाज के आगे के प्रवाह को जात रास्ता रोक रहे हैं, ये हमें मानना ही पड़ेगा। इस कहानी के माध्यम से लेखक कई नए